जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी बायोलॉजी होता क्या है, एकदम बेसिक से एडवांस तक का पढ़ने वाले हैं। चाहे फिर आप कितने भी साल पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, अगर बायोलॉजी जब अपन कंप्लीट कर देते भैया, तो जो भी अपन टॉपिक या जो भी चैप्टर अपन कंप्लीट करते हैं उससे रिलेटेड कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुराने देख लो, और आपका अगर एकांत भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप कमेंट करिए कि नहीं भैया हमारा एक क्वेश्चन छूट गया, आपने ये नहीं पढ़ा है, आपने वो नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसलिए बस आप, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतना ध्यानपूर्वक अगर देख लेते हैं तो क्लास में आपको याद हो जाएगा। आज अपन जो पढ़ने वाला बायोलॉजी में भाई एकदम बेसिक स्ट्रक्चर इसका अपन समझने वाले हैं कि बायोलॉजी शब्द जो है किस भाषा का है, कैसे बना है बायोलॉजी शब्द। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसी है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका खोज किसने किया, इसका नामकरण किसने किया, नामकरण किया तो कब किया, इसके जनक किसको बोलते, पिता किसको बोलते, ये सब चीजें अपन समझने वाले। इसको कितने शाखाओं में बांटा गया, कितने मुख्य शाखा है, ये सभी चीजें अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, अपन समय ना गवाते भाई चालू कर दो, सीधा मुद्दे पे आता हूं मैं। बायोलॉजी, ठीक है, बायो, जब अपन नाम देखते हैं बायोलॉजी तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसे ख्याल आने को ना कि बायोलॉजी भाई क्या ये पहले से मतलब शब्द था, या ये किसी शब्दों मतलब कोई एक या दो या तीन शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो ठीक है, समझते हैं ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है बायोलॉजी। ठीक है, कौन थे भैया, तो बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन या जीव, ठीक है, जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी, अध्ययन, जीवन पर स्टडी अध्ययन करना, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी की परिभाषा या डेफिनेशन जो बोलते हैं क्या होती है, तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीव या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, लिख देता हूं मैं, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा, जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम उन सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उन सभी सजीव जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान अपन कहते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, तो ये हमारी बायोलॉजी की परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा है। अभी बात करते हैं अपन, ये जो बायोलॉजी है, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जीवन प्लस अध्ययन। ठीक है, बायोलॉजी किस भाषा का लिया गया शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का लिया गया शब्द है। कैसा शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहने को ना, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अब यहां तक तो समझ गया भैया, लेकिन आगे क्या, तो आगे ठीक है, परिभाषा समझ गए, बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, जीव विज्ञान की परिभाषा। उसके बाद में बायोलॉजी का अर्थ, ठीक है, बायो प्लस लॉजी, इसको दो शब्दों में बांटा गया है इस प्रकार, जीवन प्लस अध्ययन। इसका मतलब होता है जीवों का अध्ययन। ठीक है, जीवों पे अपन जो स्टडी करते हैं, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जानकारियां निकालते हैं उसको अपन बोलते हैं जीवों का अध्ययन या बायोलॉजी। अभी बायोलॉजी जो है, अभी बायोलॉजी जब आया अपन जब पढ़ रहे भाई, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी का कोई है ना, कोई रहा होगा, पिता रहा होगा, कोई जनक रहा होगा, तो वो कौन है भैया, तो ठीक है, वो भी एक महाशय है हमारे, जिसको अपन एरिस्टोटल के नाम से पढ़ते हैं ना, एरिस्टोटल बोलते हैं, अरस्तु। ठीक है, तो बायोलॉजी के जब जनक की बात आ जाए, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में उठा के पूछता है, और कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अपन सीधा बोल देने का भाई अरस्तु। ठीक है, ठीक है, जब जीव विज्ञान के पिता के रूप में हम पढ़ते हैं तो अरस्तु जी को अपन देखते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता कौन, अरस्तु, इनको एरिस्टोटल बोलते हैं।
एरिस्टोटल, इसको बोलते हैं, अरस्तु जी को बोलते हैं, ठीक है। अब जैसा अरस्तु अपन जब नाम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मगज में, हमारे भेजे में भाई 2 से 3 क्वेश्चन आने को ना। अरस्तु जी, फादर्स ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं, है ना। जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। अरस्तु का बुक का नाम क्या है? अरस्तु जी के द्वारा लिखी गई एक बुक है, ठीक है। इसको अपन पढ़ते हैं बुक द हिस्टोरिया एनिमिलियम, ठीक है। द हिस्टोरिया एनिमिलियम, द हिस्टोरिया एनिमिलियम, ठीक है। अरस्तु द्वारा लिखी गई बुक का नाम है द हिस्टोरिया एनिमिलियम। पहला क्वेश्चन, बायोलॉजी विज्ञान या तो जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु, ठीक है। अरस्तु द्वारा लिखी गई बुक का नाम द हिस्टोरिया एनिमिलियम। इनमें क्या किए थे इनने कि 500 ऐसे जीव जंतुओं पे मतलब वर्णन किए थे, ठीक है। इनके बारे में बताए थे इनने, उनके ऊपर जानकारी हासिल की थी किसने? तो अरस्तु जी ने। इसके बाद में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर का गुरु कौन है ना। तो सिकंदर का गुरु कौन? अरस्तु जी, ठीक है। जो सिकंदर होते हैं, सिकंदर था हमारा, जिसको अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जो भारत जीतने के इरादे से आया था, उस सिकंदर की बात कर रहा हूं। सिकंदर का गुरु कौन? अरस्तु। अरस्तु जी का भी कोई गुरु था, जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो। और प्लेटो का गुरु कौन? तो सुकरात। सुकरात, ठीक है। इसको समझ लोगे। सिकंदर का गुरु कौन? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन? प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन? सुकरात। सुकरात का शिष्य कौन? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन? अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन? सिकंदर, ठीक है। यहां तक समझाऊंगा, उम्मीद करता हूं मैं। बाकी एक बार रिपीट कर देता हूं। परिभाषा पूछ लेगा क्या बायोलॉजी की, तो भाई जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन सभी जीव या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसको अपन बायोलॉजी करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है बायोलॉजी का? तो जीवन प्लस अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन करना, ये बायोलॉजी का अध्ययन मतलब हो जाता है। उसके बाद में पूछता है बायोलॉजी का जनक कौन है? तो बायोलॉजी का जनक कौन है? तो अरस्तु जी को अपन बोलते हैं। अरस्तु जी द्वारा लिखी गई बुक कौन थी? ये हिस्टोरिया एनिमिलियम है, अरस्तु द्वारा लिखी गई बुक। उसमें 500 जीव जंतुओं के बारे में वर्णन दिए थे। उसके बाद में अरस्तु का अगर शिष्य पूछ ले तो अरस्तु का शिष्य कौन? तो सिकंदर हो गया, ठीक है। ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। सिकंदर हो गया। सिकंदर का गुरु कौन? तो अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन? प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन? सुकरात। सुकरात का शिष्य कौन? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन? तो सिकंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी क्या होता है भैया, चलो यहां तक तो ठीक है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक नॉलेज था, अपन समझ गए। अब बायोलॉजी को जब मतलब अपन जब 2 शाखाओं में पढ़ते हैं, तो ये शाखा आने की ऐसी नौबत क्यों पड़ गई? इसको क्यों ऐसे 2 शाखाओं में बांटना पड़ा? मतलब क्यों हमारे ऊपर बर्डन आया भाई? एक शाखा में रख के भी तो हम पढ़ सकते थे इनको। तो देखो, मैं इस वीडियो में तो नहीं, पर उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण में अपन जहाँ पढ़ते हैं अपन जगत 5 किंगडम, है ना, 5 जगत वर्गीकरण जहाँ अपन पढ़ेंगे, विटेकर जी हो गया, सब ये सब जिनने अपना अपना योगदान दिए थे, उनके बारे में एक स्पेशल मैं सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए उसको मैं यहाँ बता के सब इधर उधर गिछड़ विछड़ हो जाएंगे वो, ठीक है। उसको मैं अलग से बता दूंगा। अपन अभी मुद्दे पे आते हैं। तो 2 शाखाएं अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, बायोलॉजी को 2 शाखाओं में बांट दिए अपन ने, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी में बांट दिए। अब भैया जूलॉजी में कौन आता है? तो जूलॉजी में वो चीजें रखी गई है जो श्वसन कर सकता है, जो पाचन कर सकता है, जो प्रजनन कर सकता है। ये सभी चीजें कहाँ रखी गई है? तो जूलॉजी में रखी गई, ठीक है। श्वसन करने वाला, पाचन करने वाला, उसके बाद प्रजनन। बस एक तो एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए मैंने दिया हूं यहाँ पे। अगर मोटा मोटा बोले तो सभी एनिमल, ठीक है, सभी एनिमल कहाँ पे रखे गए? तो यहाँ पे रखे गए जूलॉजी में। सभी प्रकार के एनिमल यहाँ पे रखे गए, जीव जंतु, ठीक है। और बॉटनी में क्या रखा गया? तो बॉटनी में सभी प्रकार के जितने भी मतलब पृथ्वी पे आप देखते हैं वनस्पति, पेड़ पौधे वगैरह, ये सभी कहाँ पे है? तो बॉटनी में है। पौधे, जितने भी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं पृथ्वी पर, ये सभी के सभी बॉटनी में रखा गया है, ठीक है। बॉटनी शाखा होती है, उसमें रखा गया है। अब ठीक है भैया, जूलॉजी हो गया और बॉटनी हो गया, 2 शाखाओं में अपन इसको बांट दिए। अब जब इसको बांटे तो कहीं ना कहीं मतलब जूलॉजी का कोई भी जनक रहा होगा या बॉटनी का भी कोई जनक रहा होगा, बिल्कुल।
इन दोनों का एक एक जनक था। जोराजी का अपन जनक किसको पढ़ते भाई, तो इसको भी जोराजी का जनक, इसको हिंदी में कौन था बोलते हैं, तो जंतु विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, लिख दोगे जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, जोराजी को हिंदी बोलते हैं जंतु विज्ञान। और इसके जनक की बात करो तो इसके जनक के रूप में अपन अरस्तु जी को देखते हैं। किसको, तो अरस्तु जी को, अरस्तु जी को देखते हैं अपन जोराजी के जनक के रूप में। किसको, तो अरस्तु को देखते हैं। उसके बाद में बॉटनी को भी, अगर बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसके जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस करके अपन ने नाम सुने होंगे कभी। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है। जनक थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस जी को बॉटनी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा एक लिखी गई बुक है द प्लांटेरम करके, द प्लांटेरम। ठीक है, थियोफ्रेस्टस की बुक है द प्लांटेरम। बुक का नाम क्या है, तो द प्लांटेरम। आपको दो शाखा समझ गई होंगी। बायोलॉजी पढ़े अपन ने, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द था। बायोलॉजी की परिभाषा वो थी कि मतलब बायोलॉजी की वो शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अपन अध्ययन करते, उसको अपन बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखे कि बायोलॉजी का जनक कौन है, तो अपन अरस्तु को पढ़े। उसके बाद बायोलॉजी को अपन मुख्य दो भागों में बांटे या दो शाखाओं में बांटे अपन ने। ठीक है, कौन सी शाखा, तो देख सकते हैं अपन जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी में क्या रखे अपन ने, कई प्रकार के जीव जंतु। उसके बाद में मतलब एक एग्जाम्पल देखे तो मतलब जो शोषण कर सकता है, जो पाचन कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, मतलब जो क्रियाएं कर सकता है, उसको अपन कहाँ पे रखे, तो जूलॉजी में रखे। ठीक है, उसके बाद में बॉटनी में अपन ने क्या रखे, तो बॉटनी में अपन ने मतलब पृथ्वी पर जितनी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितनी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, अपन ने बॉटनी में रखे। बॉटनी का जनक के रूप में अपन ने किसको देखे, तो थियोफ्रेस्टस को देखे। इनके द्वारा लिखी गई बुक द प्लांटेरम। ठीक है, और जूलॉजी के जनक के रूप में अपन किसको देखते हैं, तो अपन अरस्तु जी को देखते हैं। बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक कौन, अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन, अरस्तु। दोनों का जनक कौन है, तो अरस्तु जी है। ठीक है, इनका क्रेडिट किसको जाता है, अरस्तु जी को जाता है। उसके बाद में भैया ये तो हो गया, जंतु भी बढ़ गए और पेड़ पौधे भी बढ़ गए। अब बच्चे मनुष्य, मनुष्य काय में आएंगे, तो देखो मनुष्य काय में आते हैं, मनुष्य भी एक एनिमल है। ठीक है, मनुष्य भी एक एनिमल है, इसलिए मनुष्य को भी कहाँ रखा गया, एनिमल में रखा गया। मनुष्य शोषण कर सकता है, सही बात। मनुष्य प्रजनन भी कर सकता है, मनुष्य पाचन भी कर सकता है, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इसलिए मनुष्य को क्या रखे, मतलब मनुष्य इस कैटेगरी में आ रहा है, एनिमल में। ठीक है, जीव जंतु में ये। ठीक है भैया। भैया वो चीजें कहाँ है, बैक्टीरिया वगैरह कहाँ है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, वो तो मेरे को आपने कभी बताया नहीं, नजर ही नहीं आया इधर में। तो देखो उनके लिए एक तीसरी शाखा बनाई गई है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान ये दिख रहा है आप, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। भाई ये दो शाखा तो ठीक है, ये महत्वपूर्ण शाखा होगी। और ये तीसरी शाखा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसमें हम जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते उस चीजों के बारे में अपन यहाँ सूक्ष्म जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। सूक्ष्म मतलब जो एकदम से छोटी छोटी। अब आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी वो जो 2020-21 में जो कोरोना आया था, तो आपको कोरोना चीन से आते हुए दिखा रहा है, हाँ देखो वो देखो ट्रेन पे बैठ के जा रहा है, देखो देखो ट्रेन से उतरा, देखो देखो वुहान से उतरा, यहाँ गया वहाँ गया, देख भारत के देखो दो दिल्ली शहर में आया, ऐसा ऐसा। कभी ऐसा दिखा क्या आपको आंखों से? नहीं ना। मतलब जिसको अपन आंखों से, नग्न आंखों से अपन जिसको नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसको अपन कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में, माइक्रोबायोलॉजी में अपन उसको पढ़ते हैं। ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया ये सब चीजें अपन कहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी के लिए ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही समझो। इसका अपन दूसरा पार्ट कल लाएंगे और कल से अपन चालू कर देंगे चैप्टर वाइज। और एक स्पेशल वीडियो मेरे को वर्गीकरण मतलब टेक्सोनॉमी के ऊपर बनाना पड़ेगा, 5 जगत किंगडम के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा।
बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन था? तो जीवन या जीव प्लस अध्ययन, जिसको टोटल जोड़ दिया जाए तो जीवों का अध्ययन है ना, जीवों के ऊपर जो अपन स्टडी करते हैं वो हो गया। उसके बाद में अगर बायोलॉजी की परिभाषा पूछ ले तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन सभी जीव या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, अपन उसको बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है, या जीव विज्ञान बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने देखे थे कि बायोलॉजी के पिता कौन, बायोलॉजी के जनक कौन, तो अरस्तु जी। अरस्तु द्वारा लिखी गई बुक कौन थी? तो हिस्टोरिया एनिमिलियम है, ठीक है। उनका अगर मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु कौन थे? उनके प्लूटो थे। और उनके शिष्य की बात करूँ मैं तो शिष्य कौन थे उनके? सिकंदर थे। उसके बाद में बायोलॉजी के दो शाखाओं में बांटा गया, मुख्य दो शाखाएं कौन थी? तो जूलॉजी प्लस बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी में क्या होता है? तो जूलॉजी में भाई जो मतलब एनिमल या जीव जंतु के बारे में अध्ययन होता है, इसके बारे में अपन इसमें जूलॉजी में पढ़ेंगे। और पेड़ पौधे बच गए, तो पेड़ पौधों को अपन कहाँ पढ़ते? तो बॉटनी में पढ़ते हैं, ठीक है। बॉटनी का जनक कौन है? तो बॉटनी का थियोफ्रस्टस जनक है। इनके द्वारा लिखी गई बुक द प्लांटेरम बुक है। और अरस्तु द्वारा लिखी गई बुक कौन थी? तो हिस्टोरिया एनिमिलियम है। याद रखोगे, जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और तीसरी शाखा हमारी कौन थी? सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी। जो अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते भाई, उसको अपन कहाँ पढ़ेंगे? तो यहाँ पे एकदम जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उनको अपने को पढ़ना है यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गया। कल हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका। कल अपन चैप्टर चालू कर देंगे, कोशिका स्टार्ट करेंगे अपन कल से, ठीक है।